प्यारे दोस्तों, हर दिन की भांति एक बार फिर आपके समक्ष एक प्यारा सा कहानी लेकर के उपस्थित हूँ, जिस कहानी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, साथ साथ इंग्लिश का हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे और नए नए वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे, जो हम लोगों को इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में सहायता करेगा दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए उस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं और इंग्लिश सीखते हैं दोस्तों। कहानी का टाइटल क्या है दोस्तों? द डांसिंग प्रिंसेस, यानी कि नाचने वाली राजकुमारी। बहुत रोमांचक कहानी है दोस्तों, तो कृपया इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। ए किंग हैड ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस हु लव्ड टू डांस। एक राजा के पास एक सुंदर राजकुमारी थी, who loved to dance, जो नाचना पसंद करती थी। But she danced so much that she often fainted out of weakness. But she danced so much, लेकिन वह बहुत ज़्यादा डांस करती थी, जो she often fainted out of weakness, जिसके कारण क्या होता था दोस्तों? she often, वह अक्सर कमजोरी के कारण मूर्छित हो जाती थी। फेंटेड आउट यानी मूर्छित हो जाती थी, बेहोश हो जाती थी। द किंग ट्राइड हार्ड टू स्टॉप हर बट वाज अनसक्सेसफुल। द किंग यानी कि राजा उसे रोकने के लिए हार्ड ट्राई यानी बहुत कोशिश किया, लेकिन वाज अनसक्सेसफुल, लेकिन क्या हुआ दोस्तों? असफल रहे। वंस यानी कि एक बार, आउट ऑफ डिस्परेशन यानी निराशित, ही टुक अवे हर डांसिंग शूज। क्या हुआ दोस्तों? एक बार निराशित यानी कि राजा निराशित हुए। ही टुक हर अवे हर डांसिंग शूज, क्या कि वह जो है उसके डांसिंग शूज को टुक अवे यानी ले लिए। He thought she would not be able to dance without them. वह सोची कि she would not able to dance without them, यानी कि वह उनके बिना नाचने में असमर्थ नहीं हो पाएगी, यानी कि समर्थ नहीं हो पाएगी। बट लेकिन while the beautiful princess was sleeping on her bed, लेकिन जब ब्यूटीफुल प्रिंसेस यानी सुंदर जो है राजकुमारी अपने बेड पर सो रही थी, she saw that her pretty little feet had swollen up. वह देखा कि her pretty little feet यानी उसके छोटे सुंदर पैर had swollen up, क्या हो चुका था दोस्तों? फूल चुका था। They looked all hurt and blue. वे जो है ऑल क्या देख रहे थे? हर्ट, पीड़ित एंड ब्लू हो चुका था उसका पैर। He realized she had been dancing without her shoes. He realized, उसे मालूम हुआ, एहसास हुआ कि she had been dancing without her shoes, कि वह अपने शूज के बिना डांस की हुई थी। A greedy witch came to the king and offered her help. A greedy witch, एक जो है लालची डाइन, came to the king, राजा के पास आई, and offered her help, और वो अपना सहायता उसे ऑफर किया। The next time the princess danced, अगले समय राजकुमारी ने नाची। I will cast my magic, मैं अपना मैजिक क्या करूँगा? जादू चलाऊंगा, कास्ट करूँगा, एंड स्टॉप हर डांसिंग फॉरएवर, और क्या कहा कि मैं उसके जो डांसिंग को जो है नाचने की प्रक्रिया को हमेशा के लिए स्टॉप कर दूंगी, रोक दूंगी। कौन बोला दोस्तों? विच ने यानी डाइन ने बोली, राजा को ऑफर की कि अगले समय क्या कर दूंगा? उसके डांस को रोक दूंगा। सी सेड, उसने कही। द किंग एग्री, राजा ने सहमत हो गए।
एंड द विच केप्ट ए वॉच ओवर द प्रिंसेस। और क्या हुआ दोस्तों, विच ने, डाइन ने क्या किए, प्रिंसेस पर अपने क्या किया, देखता रहा, अपना नजर रखा। दैट नाइट, अगले रात, द प्रिंसेस स्टार्टेड डांसिंग अगेन। अगले रात क्या हुआ, राजकुमारी ने फिर से शुरू कर दिया नाचना, क्या कर दिया, डांस करना शुरू किया। द विच यूज्ड हर स्पेल एंड कैप्चर हर्ड इन ए स्नो ग्लोब। तो क्या किया, विच ने यूज्ड हर स्पेल, अपनी जो है जादू का क्या किया, प्रयोग किया, एंड कैप्चर हर्ड इन स्नो बॉल, और एक स्नो बॉल में, एक बर्फ के ग्लोब में क्या कर लिया, उसे कैप्चर कर लिया, यानी बंद कर लिया। देन, तब, यूजिंग अनदर स्पेल, और दूसरे जादू को प्रयोग करते हुए, सी ट्रांसफॉर्म हर सेल्फ इन टू द प्रिंसेस एंड टुक हर प्लेस। और क्या किया, वह जो है अपने आप को ट्रांसफर कर लिया इनटू द प्रिंसेस, राजकुमारी में। क्या किया, वह वे जो है अपने आप को राजकुमारी में ट्रांसफर कर लिए, बदल लिए, एंड टुक हर प्लेस, और उसके स्थान ले लिए, राजकुमारी का स्थान जो है दोस्तों डाइन ने ले लिया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली मीन्स क्या होगा दोस्तों, दुर्भाग्यवश, द किंग नेवर गॉट टू नो, यानी कि राजा जो कभी नहीं जान पाया। नाउ, अब, whenever you buy a snow globe with a dancing princess, जब कभी आप जो है एक स्नो ग्लोब एक डांसिंग प्रिंसेस के साथ खरीदेंगे, यू कैन सी हाउ स्टिल एंजॉय हर डांस। क्या, यू कैन सी, आप देख सकते हैं, हाउ सी स्टिल एंजॉय हर डांस, वह अपने डांस को कैसे एंजॉय अभी तक करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर इंग्लिश लर्नर।